कि आप कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उनको? बिल्कुल ना, देखिए कीमोथेरेपी से सभी लोग डरते हैं, जबकि कीमोथेरेपी में इतना दर्द नहीं होता है जितना सर्जरी में होता है। सर्जरी में फिर ड्रेसिंग भी होती हैं और कुछ कुछ और कॉम्प्लिकेशन, बड़ी लाइफ मतलब फेटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आईसीयू का एडमिशन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी में भी रिस्क होता है, बट लोगों को डर होता है कीमोथेरेपी का, और वो मेरे ख्याल से वो इसलिए होता है कि लोगों के अंदर भ्रांति है कि बहुत तकलीफ़ होती है और बाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाल झड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ लोगों के कि उनके बाल जाने की वजह से उनका लुक थोड़ा सा खराब और उसकी आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से उनका जो मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी आप अपने आप को वैसा एकदम बहुत जल्दी ही चेहरे के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको देखकर लगता है कि हम बीमार हैं, जबकि वैसे उससे इतनी बीमारी नहीं होती है। हल्का सा फैटीग होता है, मतलब हल्की थकान हो सकती है। जिस दिन आपने कीमोथेरेपी ली है उस दिन आपको थोड़ी थकान, उल्टी, मतलब खाने का टेस्ट ख़त्म हो जाना, इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ता है। किसी को हाथ में झंझनाहट या पैर में झंझनाहट भी हो सकती है, और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ ये आपने थकान और ये झंझनाहट वाली जो आपने बात बताई, ये सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन कीमोथेरेपी दी जाती है, या फिर उसके 2-3 दिन के बाद? ये झंझनाहट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो लंबे टाइम तक चल सकती है, मतलब कीमोथेरेपी जब पूरी 6 महीने चल रही है उस टाइम भी चल सकती है, धीरे धीरे जाती है। बट ये जो वॉमिटिंग की समस्या है और जो थकान जो मेजर होती है वो उसी दिनों में होती है, शुरू फर्स्ट, दूसरा, तीसरा दिन। और इसको कंट्रोल करने के लिए सभी डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग होती है पहले तो आप ये दवाई लें, इससे नहीं ठीक हो रहा है तो ये दूसरी ले लीजिए, इससे नहीं ठीक हो रहा है तो तीसरी। तो सारा एक जो फ्लो चार्ट है वो बना के पेशेंट को दिया जाता है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। एक बार कीमोथेरेपी मिल गई है, पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो, उसका ब्लड का टेस्ट किया जाता है। बाकी उसको खाने पीने के लिए बताया जाता है कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा तीखा, इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि टेस्ट तो वैसे भी नहीं होता है। और ज़्यादा धीरे धीरे कई बार लें बहुत सारी चीज़ें। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, नॉन वेजिटेरियन फूड भी ले सकते हैं, एग्स भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि हम रॉ वेजिटेबल सैलेड और फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए कुछ भी खा सकते हैं आप, अगर आप हाइजीनिक तरीके से आपने बनाया है वो। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि जो छिलके वाले फ्रूट्स हैं उसके अंदर कुछ कुछ इन्फेक्शन हो सकता है आपके पेट में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है कीमोथेरेपी से। तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो किसी को भी कोई बीमारी है या वायरल है तो आप उसके आसपास ना जाएं, तो ध्यान घर पे ही रहें। बहुत ही क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं जहाँ पे आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह की जो साधारण चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और मेरे पेशेंट्स तो ज़्यादातर जो है ज़्यादा 70 के बाद के भी जो पेशेंट्स हैं आसानी से वो ले लेते हैं, और उससे कम उम्र के तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती ही नहीं। मतलब कि कम उम्र के लोगों को कम परेशानी होती है, ये बात तो है। रिकवरी जल्दी हो जाती है।